मैं लौता बेटा हूं जो अपने बाप की हरकतों से परेशान हूं। पिछले ना 25 साल से ना रोज नई माँ लेकर घर पे आ जाते हो। मेरे को तो खुद नहीं पता कि मेरी असली माँ कौन है यार। पापा आप हो ना पार्टी एनिमल और मैं हूं कीचड़ का कमल। आप और मैं बाप बेटा नहीं हो सकते। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचोगे? औरत के घाघरे से निकल के सोचने की फुर्सत मिलती तब सोचते ना। चुप कर। भाई तेरा ना सही है, तेरी जिंदगी में एकदम सूखा पड़ा हुआ है, तेरे बाप के जंगल में बारिश ही नहीं रुक रही। पापा अपने टाइम के प्लेबॉय हुआ करते थे। था नहीं हो, एक्चुअली थे। ये ना शाहरुख खान के स्टाइल में लड़कियों को प्रपोज किया करते थे कि तुम्हारी आंखें मेरी दादी की तरह दिखती हैं। फिर अब नहीं करते? एक्चुअली अब लड़कियां नाराज हो जाती हैं, कहती हैं अंकल जी आप हमें मोतियाबिंद का पेशेंट समझते हो क्या? आपके दवाइयों का टाइम हो गया, जाइए। तो कैसे कैसे लोग हैं? ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ देखो क्या चल रहा है। जाने दो, आजकल की जनरेशन है ना। पापा आपका क्या प्लान है सुधरने का? अरे बेटा सुबह सुबह चाय पीना हार्मफुल होता है, तो इसलिए सोचा कि पैक बनाया जाए। आजा। अरे क्या आजा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो महारानी अभी घर से निकली है उसकी बात कर रहा हूँ। नेहा, अरे नहीं नहीं नहीं, अब प्रिया प्रिया, अरे छोड़ यार। लेकिन एक बात पक्की है कि इस बार मुझे सच में प्यार हो गया। पापा प्लीज यार रहने दो। दूसरे के बाप ना इस चीज से परेशान है कि उनका बेटा बाहर जाके नाम खराब कर रहा है। मैं लौता बेटा हूं जो अपने बाप की हरकतों से परेशान हूं। जब बालकनी में जाके खड़ा होता हूं ना तो गली मोहल्ले के लोग जज करते हैं कि वो देखो लड़की निकल रही है, लौंडियाबाज होगा एक नंबर का। अबे अच्छा है ना कि समाज के लोग ये मान तो रहे हैं कि तू है, वरना तूने तो मेरी नाक ही कटवा रखी है। अरे 24 घंटे किताबों में घुसा रहता है, 25 का हो गया तू, और लेडी के नाम पे तेरे होठों में सिर्फ लेडी फिंगर गई है। पापा आप ना सुधर जाओ वरना। अरे वरना क्या, तू क्या समझेगा? अरे तेरी परवरिश के लिए मैं एक सेक्सी सी माँ, सुशील सी माँ ढूंढ रहा हूं। जिस दिन मुझे वो औरत मिल गई ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं उससे शादी कर लूंगा। अरे यार पिछले ना 25 साल से ना रोज नई माँ लेकर घर पे आ जाते हो। मेरे को तो खुद नहीं पता कि मेरी असली माँ कौन है यार। एक सच बात बताऊं यार, मुझे भी नहीं पता कि तेरी असली माँ कौन है। आज से 25 साल पहले दिवाली के दिन 2 पैग लगा करके प्ले बॉय पढ़ने बैठा ही था कि किसी ने डोरबेल बजा दी, टिंग टोंग। मैंने जाकर के दरवाजा खोला तो नीचे बास्केट पड़ी हुई थी। मुझे लगा कोई पड़ोस का आदमी आकर के सोन पापड़ी रख गया, मैंने उठा करके फ्रिज के अंदर रख दिया यार। क्या फ्रिज में? अरे हाँ यार, और वो भी 4-4 घंटे के 2 शॉट लगाने के बाद में जब मेरी गर्लफ्रेंड को भूख लगी तो उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, तो उस बास्केट में से तेरी मेमने जैसी आवाज आई, माँ माँ। और अगले 4 दिन तक ना तो मुझे दारू मिली और ना लौंडिया यार। कैसे निर्दयी बाप हो यार आप पापा। दूसरे के बाप अपने बच्चों को मनाली घुमाने ले जाते हैं और आपने मेरे को फ्रिज में रख दिया। मेरे को तो शक होता है कि आप मेरे सगे बाप हो भी कि नहीं। अरे मैं दिन आप रात, रंगीली रात। बस यही हरकत है। पापा आप हो ना पार्टी एनिमल और मैं हूं कीचड़ का कमल। आप और मैं बाप बेटा नहीं हो सकते। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे सोचोगे? औरत के घाघरे से निकल के सोचने की फुर्सत मिलती तब सोचते ना। चुप कर। बाबू मैं तेरा शायद। एक काम करते हैं, तेरा डीएनए टेस्ट करवा देते हैं। अगर तू मेरा बेटा निकला ना तो ये सब तेरी जो चोमो हरकत है ना वो तुझे तेरी माँ से मिली है, और अगर नहीं निकला तो फिर तो मजा ही आ गया। वो खर्चा ही बच गया, वो पैसे ही बच गए, और तुझे इस घर में भी नहीं रखना पड़ेगा। और उसके बाद 2-2 बोतलें, 2-2 कुड़ियां, हाय हाय मजा ही आ गया। हाय हाय। अरे क्या बोल रहे हो पापा? हाँ, सीआईडी के डॉक्टर सानिक को बुलाता हूँ, वो चाट करके बता देगा कि तू मेरा बेटा है कि नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? घर से क्यों निकाल? घर आ जाओ। क्या हो गया, तूने क्यों मैया जैसी शक्ल बना रखी है? अबे मेरा बाप है यार। भाई मेरा बाप है ना मेरी जिंदगी पर शनि बन के बैठा हुआ है। भाई पहली बात तो तेरा बाप बहुत अमीर है, दूसरी बात तुझे कुछ बोलता ही नहीं है।
और तीसरी बात भाई तेरे को पूरी छूट दे रखी है, पूरा फ्रीडम दे रखा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? चरस, मेरे बाप ने मेरी जिंदगी में चरस बो रखा है। हाँ तो फूक लेते हैं। वो तो क्या जैसी बात करता है यार। भाई मेरा जो अमीर बाप है ना, सो कॉल्ड, उसने बोल दिया है मेरे को फाइनली डीएनए टेस्ट के लिए। अब तू एक बार सोच, अगर मेरा और मेरे बाप का डीएनए नहीं मिला तो क्या भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं रहेगा ना। पर भाई नेगेटिव क्यों आएगा? अरे वो इस कुछ घर की बातें बाहर के लोगों से करनी ही नहीं चाहिए। सही में यार, अगर नेगेटिव आ गया तब तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। अबे चुप कर यार, जब देखो रोता रहेगा। सामने देख कितनी सही लड़की है। भाई यहाँ मैं सड़क पे आ गया हूँ, तेरे को लड़की की पड़ी है। अरे भाई तू देख तो यार। अबे लेकिन ये अपने बाप के साथ ऐसे कपड़ों में कैसे घूम रही है? इंडिया बड़ा ओपन माइंडेड हो गया है। वो उसका बाप नहीं है। तो क्या तेरा बाप है? ये तेरा बाप है और ये वो तेरी होने वाली। टेम्पररी माँ। भाई तेरा ना सही है, तेरी जिंदगी में एकदम सूखा पड़ा हुआ है, तेरे बाप के जंगल में बारिश ही नहीं रुक रही। भाई तू उसको पकड़ यार, मैं घर जा रहा हूँ। अरे भाई रुकना है यार, मेरे पास प्लान है जिससे ये साबित हो जाएगा कि तू अपने बाप का ही खून है। प्लान है? हाँ क्या? जूस पी। कैसे? मैं बताता हूँ, जूस पी। छोटे बच्चे हो क्या? गेट खोलने में इतना टाइम लगता है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होना है? तो ये क्या तेरी नई ट्यूशन टीचर है? अरे नहीं पापा नहीं। तो तू अपनी बहन उठा करके ले आया क्या? नहीं पापा नहीं। अब बेटा देख, तू ना जिंदगी में सिर्फ एक ही बार लड़कियों के बीच में घिरा था, जब तू गलती से मेट्रो के लेडीज कोच के अंदर में घुस गया था। तो मुझे सच सच बता कि ये कौन है? पापा यार, कब तक बातें याद दिलाते रहोगे? एक्चुअली शी इज माई फ्रेंड हु इज सेक्सी एज वेल एज सिंगल। सिंगल है? सिंगल है। माई सेल्फ देव, नाम तो सुना ही होगा तुमने। हाँ, हेलो अंकल। डैम अंकल। अबे ओ किताबी कीड़े, तू ना अपने काम से ना काम रख। वो क्या ना कि दिन में मेरा थोड़ा चार्म कम हो जाता है, तो शायद इसलिए इसको थोड़ी गलत फहमी हो। पापा आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी उम्र जा चुकी है बेबी सुनने की, और अब बाबा जी अंकल जी सुनने का टाइम आ चुका है। बेबी एक काम करो, अंदर चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। साइड। थोड़ी नजरें कमजोर है शायद इस लड़की की, तभी इस डूड को इसने पहचाना नहीं। ओह माय गॉड, ये साला कुछ ज्यादा ही उछल रहा है मेरे घर और मेरी ही टेरिटरी में आकर के। इसका कुछ करना पड़ेगा, ये बंदी तो मैं ही सेट करूंगा। देव, चैलेंज एक्सेप्टेड है। आप बाहर से हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं नहीं, एक्चुअली में मैं बड़ी मर्सिडीज की चाबी ढूंढ रहा था। मर्सिडीज की। इधर 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 बात करो। हाँ तो ढूंढो। अरे मैंने तुझे कौन सी गाड़ी दिला रखी है? आई मीन कि तेरे पास कौन सी गाड़ी है? पापा देखो, उसको पता है आप अमीर हो, सुनो, और वो ना गोल्ड डिगर नहीं है, तो रहने दो। अंकल आपके पास मर्सिडीज है? आई मीन देव जी, आपके पास मर्सिडीज है? एक नहीं, दो दो। अगर बोलो तो एक तुम्हें भी दिलवा दूं। सच्ची? मुच्ची बेटा, ये पैसा बड़ी काम की चीज है। बोलो तो मैं तुम्हें टेस्ट ड्राइव पे ले जाऊं। हाँ चलो ना अवनीश, चलते हैं। बचपन में मेरे पापा भी ऐसी ड्राइव पर ले जाते थे। आप आइसक्रीम भी खिलाएंगे ना? पापा आइसक्रीम? तो चले पापा, चलो बेबी। चलो।
थैंक यू अंकल, आज आपने मुझे मेरे पापा की याद दिला दी। थैंक यू पापा। अच्छा पापा, आज तो आपकी मर्सिडीज भी काम नहीं आई। ज्यादा ना बक बक मत कर, वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। Stupid। क्या कुछ बोले आप? अरे कुछ नहीं, वो पापा ना अपने किस्से सुना रहे थे। पापा अपने टाइम के प्लेबॉय हुआ करते थे। था नहीं वो। एक्चुअली थे। ये ना शाहरुख खान के स्टाइल में लड़कियों को प्रपोज किया करते थे कि तुम्हारी आंखें मेरी दादी की तरह दिखती हैं। फिर अब नहीं करते? एक्चुअली अब लड़कियां नाराज हो जाती हैं, कहती हैं अंकल जी आप हमें मोतियाबिंद का पेशेंट समझते हो क्या? आपके दवाइयों का टाइम हो गया, जाइए। चलो। ए, तुम लोग और ड्रिंक्स? अंकल वो तो अवनीश ने बोला था बस इसलिए, वरना मैं फर्स्ट टाइम पी रही हूँ। आई स्वेयर मैं नहीं पीती। अरे इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरा बाप बहुत चिल आदमी है। इनफैक्ट ये तो हमारे साथ बैठ के पियेंगे। तू कब से पी रहा है बे? और ये लड़की के आते ही श्रवण से रावण का बन गया? पापा वैसे तो फर्स्ट टाइम ही है, बट ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि कंपनी बहुत सेक्सी और पीने में बहुत मजा आने वाला है। आप भी ज्वाइन कर लो। मुझे नहीं पीनी है तुम लोगों के साथ, और इनफैक्ट ये मेरी दारू है। तुम लोगों को पीनी है तो अपनी दारू खुद खरीद लो, समझे? अरे पापा बैठो, पी लेते। पापा क्या यार देव, कहीं तू सच्ची में बुढ़ा तो नहीं हो गया? आज पहली बार उस लड़की ने तुझे अंकल बोला, और तेरा ये पैसा और गाड़ी भी तेरे किसी काम नहीं आई। तेरा ये लौंडा जो हगी पहन करके घूमता था, आज तेरे सामने लड़कियों को हगी कर रहा है। इसे तो मजा चिखाना ही होगा। देखता हूं तू देव से आगे कैसे निकलता। पापा वो ना परिणीति जा रही है, आप उसको बाय बोल दो। थैंक यू परिणीति आने के लिए। अरे थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड अंकल थैंक्स फॉर द राइड एंड आइसक्रीम। तुम आते रहना, अंकल खिलाते रहेंगे। हैं? बाय। बाय परिणीति। क्या हुआ पापा, आज बड़े उदास उदास से लग रहे हो? यार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा चाम जो है वो कभी काम ना करे। लगता है रिटायरमेंट के दिन आ गए हैं। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको मेरी वजह से लो फील करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कल तो वो आ रहा है ना डीएनए टेस्ट के सैंपल्स लेने। प्रूव हो जाएगा कि हम बाप बेटा नहीं, और आप मुझे निकाल दोगे इस घर से। ना पगले, ऐसा मत बोल। तू मेरा ही बेटा है, तूने इस बात को प्रूव कर दिया। अरे कोई देव की नाक के नीचे से लड़की ले उड़े और उसको दारू भी पिला दे, कोई डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। तू मेरा ही बेटा है। अब मुझे जाने दे। अरे पापा पापा मोंटू, अबे तेरा प्लान काम कर गया बे। अबे मेरे बाप को ना घंटा नहीं फर्क पड़ता अब डीएनए रिपोर्ट का। सबसे पहले ना तू एक एक्ट्रेस हायर कर जो तेरे साथ तेरे घर जाएगी। उसको बाप से इंट्रोड्यूस करवा ये बोलकर कि वो सिंगल है। एक्चुअली शी इज माय फ्रेंड हु इज सेक्सी एज वेल एज सिंगल। तेरा बाप जैसे ही सुनेगा कि ये सिंगल है, तेरे बाप के तन बदन में चींटियां दौड़ने लगेंगी। भाई सेल्फ देव, नाम तो सुना ही होगा तुमने। हाँ? तेरा बाप साम दाम दंड भेद सब अपना लेगा। एक्चुअली मैं बड़ी मर्सिडीज की चाबी ढूंढ रहा हूँ। और उस लड़की का मन भी डैमेज होगा। अंकल आपके पास मर्सिडीज है? आई मीन देव जी आपके पास मर्सिडीज है? लेकिन बाप को जीतने नहीं देना है। और सुन, तू ना अपने बाप के सामने दारू पीकर दिखा, तेरे बाप की जलेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। वो तो हमारे साथ बैठ के पी सकते हैं। तुम लोगों को पीनी है तो अपनी दारू खुद खरीदो। ये सब होने के बाद जब लड़की जाएगी, तब तक तो तेरा बाप हार मान चुका होगा और तेरा डीएनए टेस्ट कैंसिल कर देगा। कोई डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं, तू मेरा ही बेटा है।
भाई जमाना याद रखेगा कि एक बेटे ने अपने बाप का कैसे चूतिया काटा है। मिलता हूं तेरे से अड्डे पे। भैया ये क्या है? हाँ भैया। डॉक्टर सहानिके को बोल करके डीएनए टेस्ट करवाता हूं, जिसकी रिपोर्ट फेक होगी